महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर सत्य भ्रम से परे है तो फिर सत्य के मार्ग पर चलने से हमें इतनी कठिनाइयों का कभी कभी सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम भ्रम को अभी तक मानते रहे हैं और भ्रम छोड़ना पड़ेगा। देखो, जैसे सांसारिक भोग छोड़ना है, कितना कठिन लगता है। कठिनता क्या है आप समझो। सांसारिक भोग छोड़ना कठिनता लगता है, अपमान कठिनता लगता है। अपमान हो तो कठिनता, क्योंकि भ्रम से हमने मान को स्वीकार कर लिया है, भ्रम से हमने सांसारिक सुख को स्वीकार कर लिया, भ्रम से हमने सांसारिक संबंधों को स्वीकार कर लिया। तो यही तो बाधा है और यही हमें कठिनता लगता है चलना। और कौन सा कठिन लगता है? भ्रम को त्यागना ही कठिन है। भ्रम त्याग दिया तो कोई कठिनता है नहीं। देखो, जैसे दूर रस्सी पड़ी हो और हमें भ्रम हो जाए कि सांप है और हमारे कदम नहीं चलेंगे। अब या तो कोई वहां पहुंचा हुआ हमें बतावे कि देखो ये रस्सी है, और या हमारे पास टार्च हो तो हम देखें। तो ऐसे ही हमको संसार भ्रम हो गया है। अब या तो पहुंचा हुआ कोई संत हमें बतावे तो उसकी वाणी से हमारा ज्ञान दूर हो, या हमारे अंदर स्वयं ज्ञान प्रकट हो जाए। दो ही बातों से हो सकता है। तो बिना ज्ञान के ये भ्रम नष्ट होने वाला नहीं है। देखो, हृदय की मांग देखो, भगवान गुप्त है। हृदय की मांग हमारी भगवान की ही है, पर हम जान नहीं पा रहे। जैसे हमें बहुत सुख चाहिए, दुख का जिसमें लेस ना हो, चाहिए ना सबको। सबको सुख चाहिए, कोई दुख नहीं चाहिए। हमें प्रेम चाहिए, ऐसा प्रेमी जो सिर्फ मुझे प्यार करे। हम मांग देखो अपने अंदर की, मुझे ऐसा प्रेमी चाहिए जो सिर्फ मुझे प्यार करे। तीसरी बात, मैं मरना नहीं चाहता। सुख, प्रेम और अविनाशी, विनाश नहीं चाहता। ये कहां है? परमात्मा में। वो सुख सिंधु है, वो प्रेम सिंधु है और वो अविनाशी है, और हम उसी के अंश हैं। तो हमारी मांग वही है, जो हमारे अंशी में है वही मांग हमारी है कि मुझे अखंड सुख मिले, मैं कभी मरूं नहीं, और मैं परम आह्लाद, परम आनंदित, दुख से दूर, ऐसा कोई मुझे प्यार करने वाला मिले। लेकिन वो यहां है नहीं। आज तक कोई किसी को ऐसा प्यार नहीं कर सकता जैसा भगवान करते हैं। क्योंकि हम जब आपसे प्यार करते हैं तो अपनी मान्यता लेकर आपसे प्यार करते हैं। आप हमारे अनुकूल चलिए, आप हमारी मान्यता के अनुसार। हमारी मान्यता में विघ्न हुआ तो फिर वो प्यार प्यार नहीं रह जाता, बिखर जाता है। और जबकि प्यार शब्द की परिभाषा यही है कि अपनी मान्यता छोड़कर आपको प्यार करना है। आप कहे खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए, आप कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ। बोले ऐसा क्यों कर रहा है? बोले उसको प्यार है उससे, इसलिए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करें वो मेरे अनुकूल चले। इसे वासना कहते हैं, इसे काम कहते हैं। लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूं वो जो चाहे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। वो जो चाहे। यहां प्यार कहां है? प्यार तो भगवान में है, सुख भगवान में है, शांति भगवान में है, और मृत्यु पर विजय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये भगवान में है। इसलिए हम आनंद सिंधु भगवान का नाम जप करें, उनके आश्रित रहें, उन्हीं को रिझाएं। तो भगवान और गुरु दो नहीं है, एक ही है। जहां ये अनुभव हुआ तो गुरु में प्यार हो जाता है, और गुरु में प्यार हुआ तो गुरु हृदय में बैठे हुए हैं, वो उत्तर मिलने लगता है कि हमको बहुत प्यार करते हैं।